हेलो एवरीवन, जस्ट जस्ट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ब्लैक गोल्ड। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं और इस ब्लैक गोल्ड को हम घर पर ही बनाते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसके फ़ायदे क्या हैं उसके बारे में बात कर लें। तो ये जो ब्लैक गोल्ड है ये आपके पौधों के लिए, आपके प्लांट्स के लिए अमृत का काम करता है और इसमें इतनी जादुई शक्ति है कि इसको अगर आप अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट्स बहुत खुश हो जाएंगे, उन पर भर भर के फ्रूट्स आएंगे और उसके बाद आप भी इतना अच्छा हार्वेस्ट लेके खुश हो जाओगे। अरे अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है, तो वो जो ब्लैक गोल्ड था वो इसी से बना है। ये है हमारे घर से निकलने वाला किचन वेस्ट। तो इसके बाद हमें चाहिए होगी एक बाल्टी ये बनाने के लिए किचन वेस्ट कंपोस्ट, जिसमें आपको होल कर लेने हैं, उसके बॉटम में भी होल कर लेने हैं। मैंने एक ही होल किया है, एक साइड पे और एक नीचे, लेकिन आपने थोड़े ज़्यादा होल करने हैं और कुछ होल्स जो ऊपर साइड्स पे भी आपने करने हैं। जो नीचे वाले होल हैं वो जो किचन कंपोस्ट में से किचन लिक्विड निकलेगा उसको कलेक्ट करने के लिए है, और ये जो ऊपर वाले साइड होल्स हैं ये हवा के लिए। तो अब सबसे पहले हम कुछ सूखे पत्ते जो हैं उसको नीचे डालेंगे। हमने कुछ लेयर्स बनानी है, तो सबसे नीचे की लेयर जो है वो हम सूखे पत्तों से बनाएंगे। तो सूखे पत्ते तो आपको आपके घर के आसपास किसी पार्क में से, या आपके अगर छोटा सा गार्डन है तो उसमें से भी, अगर पेड़ कोई आपके पास घर के पास लगा है तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा क्रश करके हमने एक नीचे की लेयर जो है इसकी बना देनी है। अगर आपके पास सूखे पत्ते ना हों तो आप जो कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं या न्यूज़पेपर के टुकड़े हैं उनको भी डाल सकते हैं। तो हम ये दोनों ही डाल रहे हैं। थोड़ा से कार्डबोर्ड के पीसेस हैं जो हमने छोटे छोटे कर दिए, उसके टुकड़े कर लिए थे, तो उसको हमने इसमें सूखे पत्तों के ऊपर डाल दिया है। तो ये एक लेयर बन गई। अब इसके बाद जो मैंने अभी जो कंपोस्ट जो है उसमें से कुछ जो कंपोस्ट डिकम्पोज नहीं हुआ था मैटर, वो उसकी एक लेयर बना रही हूँ। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद जो है उसकी भी एक लेयर बना सकते हो। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप सिंपल जो गार्डन सॉइल है, मिट्टी है आपके पास, उसकी एक लेयर नीचे बना दीजिए। तो उसके बाद हम जो अपनी किचन में से वेस्ट निकलता है, जो छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, या और गले सड़े सब्जियां या फल होते हैं, तो वो हम इसमें डाल देंगे। अब मेरे पास आज इतना ही कचरा था तो इसलिए मैं इतना ही डाल रही हूँ इसमें। और एक बात कि उनको आप छोटे पीसेस में कर लें, जो बड़े टुकड़े हैं उनको छोटे कर लेंगे तो ज़्यादा जल्दी जो आपका कंपोस्ट है वो तैयार होगा। अब इतना सा कचरा डालने के बाद तो आपने वैसे ऊपर लेयर नहीं बनानी है, लेकिन मेरे पास इतना ही था, तो आप इससे थोड़ा और ज़्यादा कचरा जब हो जाए उसको डालने के बाद आप फिर से वही लेयर्स बनाएंगे। जैसे एक पत्तों की लेयर, सूखे पत्तों की लेयर बनाएंगे उसी तरह से। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर मिट्टी या कंपोस्ट की एक लेयर। तो मिट्टी डालने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी कंपोस्ट में से बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। इसके बाद आपने इसको ढक के
रख देना है किसी ऐसी जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और हर रोज़ आप इसी तरह से जो किचन वेस्ट निकलता है उसको आप इसमें डालते जाइए और लेयर्स बनाते जाइए। हाँ, एक काम आपने और करना है कि जब ये ऐसे लेयर बना ली, तो अगर तो आपका कचरा थोड़ा गीला है फिर तो उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल सूखा है तो आप ऊपर से थोड़ा पानी हम स्प्रिंकल करेंगे। पानी इतना डालना है कि बहुत ज़्यादा गीला ना हो, और फिर बीच बीच में कभी कभी 2-3 दिन के बाद आपको इसको हिलाते रहना है। जब ये ऊपर तक बाल्टी जो या जो भी है भर जाए तो आपने इसको ढक कर रख देना है। और लीजिए, आपकी कंपोस्ट जो है वो तैयार होने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न कि कौन सा सीज़न है, सर्दियों में 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं और गर्मियों में आपको 1.5-2 महीने में ये कंपोस्ट मिल जाएगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।